गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 में अब जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कोलोइड्स और कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं दैट इट इज नॉट अ सब्सटेंस। कोलोइड कोई सब्सटेंस नहीं होता है, इट इज ओनली अ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, it is only a physical state but it is not a substance. Some examples I have written on the board to express colloid. Milk, very much familiar about the milk, everyone is very much familiar about milk. It is a colloidal state. Milk is not a liquid, जैसे दिखाई देता है देखने में लिक्विड दिखता है बट वो लिक्विड नहीं है, it is colloidal solution. Blood लिक्विड दिखाई देता है लेकिन वो एक colloidal solution है। देन क्रीम, जितने भी टाइप की हम क्रीम यूज़ करते हैं, बोले वो फेस क्रीम हो, वैनिशिंग क्रीम हो, शेविंग क्रीम हो, कोई भी क्रीम हो, इट इज़ ऑल्सो कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पहले इसी को पढ़ लेते हैं। कोलोइड्स को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है क्योंकि हम इसको फिजिकल स्टेट मान रहे हैं। 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं और 2 कंपोनेंट में डिवाइड करके एक कंपोनेंट अपना आता है डिस्पर्स्ड फेज, जो थोड़ा सा सॉलिड जैसा होता है, उसको सोल्यूट हम बोलेंगे। अगर सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा है अभी तक, तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो सोल्यूट के जैसा कंपोनेंट है, नॉट एक्जैक्टली सोल्यूट, सोल्यूट के जैसा जो कंपोनेंट है कोलोइडल सॉल्यूशन का, उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। देन सॉल्वेंट के जैसा जो कंपोनेंट है कोलोइडल सॉल्यूशन का, उसको डिस्पर्शन मीडियम बोला जाता है। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों की क्या फिजिकल स्टेट है? दे मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस, दोनों में से। डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकती है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, और उस पर डिपेंड करते हुए ही इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो हम क्लासिफिकेशन अपने अगले वीडियो में करेंगे, अभी हम यहाँ पर पहले डिफरेंशिएट इसको करना चाहते हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो हम सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है सॉल्ट प्लस वाटर। इसका हमने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर। दूसरा सॉल्यूशन हमने मिल्क लिया हुआ है कंपैरिजन के लिए, और तीसरा सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है सैंड प्लस वाटर। 3 सॉल्यूशंस लिए, पहला सॉल्ट प्लस वाटर, दूसरा मिल्क और तीसरा सैंड प्लस वाटर। अब इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें डिफरेंशिएशन किया जा सकता है? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बेस पर तीनों को क्लासिफाई किया जाता है, दिस इज द बेस। ये पहले वाली लाइन क्राइटेरिया है इनके क्लासिफिकेशन का। क्या क्राइटेरिया है? पार्टिकल साइज। देखो, सॉल्यूशन में सॉल्ट जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो तुम्हें अच्छे से पता है कि सॉल्ट के पार्टिकल दिखाई नहीं देते हमसे। सॉल्ट एक बार वाटर में मिक्स हो गया तो हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही दिखाई देता है। सॉल्ट और वाटर फिर अलग अलग हम नहीं देख पाते, नहीं विजिबल होते। तो जो पार्टिकल का साइज अब हो चुका है, वो सॉल्ट और वाटर अलग अलग नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन के बोलेंगे। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। मतलब मीटर, 1 मीटर को हम 9 टाइम्स 10 से डिवाइड करें तो जो वैल्यू आती है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। और ये साइन देखिए, दिस इज द साइन, लेस देन, इस 1 नैनोमीटर से भी कम पार्टिकल का साइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पार्टिकल साइज में। पहले सैंड प्लस वाटर का पार्टिकल साइज देख लेते हैं। सैंड प्लस वाटर, क्योंकि हमारे इस कोने में आ रहा है सैंड प्लस वाटर। सैंड और वाटर बहुत अच्छे से तुम्हें पता है, अभी आजकल तो बारिश का मौसम है वैसे भी, तो तुम्हें नीचे पानी मिल जाएगा भरा हुआ कहीं पर भी, तो वो सैंड और वाटर का सोल्यूशन बना हुआ होता है। तो जो सैंड और वाटर का सोल्यूशन बन जाता है, उसमें जो पार्टिकल का साइज है इट इज ग्रेटर देन 1000 mm। ग्रेटर देन 1000 mm का मतलब क्या हुआ कि इसमें से 2 पावर कम कर दो और 2 पावर कम करके ये 10⁻⁻⁷ मीटर के बराबर आ जाएगा। सॉरी, 3 पावर कम कर दो, 3 पावर कम करके -6 मीटर के बराबर आ जाएगा। क्योंकि 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 3 नेगेटिव पावर कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होकर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब अपने मिल्क पर आते हैं, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा टॉपिक है।
इसका साइज इन दोनों के बीच का होता है। कोई भी कोलोइड हो, मिल्क हो, ब्लड हो, क्रीम हो, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसका साइज सॉल्ट वाटर, सैंड वाटर के बीच का साइज होता है। ठीक है, इस साइज को हम कितने रेंज में रखेंगे? इट इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻6 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, इसके पार्टिकल का साइज हो सकता है। देन कम टू द सेकंड पॉइंट, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। हम इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी सॉल्यूशन के पार्टिकल को नहीं देख सकते, आंखों से तो दिखाई देता ही नहीं। वो तो तुम्हारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि शिकंजी, नींबू पानी, सोडा वाटर, जितने भी सॉल्यूशंस हैं जो तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में है, तुमने देखे हैं, उनमें किसी में भी तुम एक पार्टिकल का साइज नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि केवल आंखों से ही नहीं, अगर माइक्रोस्कोप भी लगा दो उससे भी नहीं दिखाई देता, इट कैन नॉट बी सीन। अब इसमें आते हैं, कैन बी सीन बाय नेकेड आई कि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, हमें दिखाई देता है। अगर हमने एक ग्लास के अंदर या एक बीकर के अंदर मिट्टी पानी में डाल के रखी है तो मिट्टी अलग दिखाई देगी और पानी अलग दिखाई देगा, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसके पार्टिकल के साइज को हम आंखों से देख सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती। अब ये इन दोनों के बीच में लाई करता है तो हर जगह बीच में ही आएगा। इसमें क्या होगा, इसकी बात भी मानेगा और इसकी बात भी मानेगा। ठीक है, आंखों से तो नहीं देखा जा सकता डायरेक्टली, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अगर लगाएंगे तो दिख जाएंगे पार्टिकल विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं, मिल्क में भी कोई पार्टिकल हमें नहीं दिखाई देते, इसलिए जो अगर एक कॉमन पर्सन से पूछे तो वो लिक्विड ही बताएगा उसको, बट वो लिक्विड नहीं है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं तो जो फैट के पार्टिकल्स उसके अंदर घूम रहे होते हैं, जिनसे घी बनता है बाद में, वो फैट के पार्टिकल्स हमें विजिबल हो जाते हैं, पार्टिकल में दिख जाएंगे। Then come to the third property of this type of solution. It is a homogeneous solution. Homogeneous मतलब हमने सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, लेकिन अब हमें एक ही फेज दिखाई देती है। ठीक है, जो नींबू पानी बना था वो नींबू पानी हमें सॉलिड और लिक्विड अलग अलग नहीं दिखाई देता, वो एक ही जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इट इज हेट्रोजेनियस, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि नेकेड आई से देख सकते हैं पार्टिकल साइज, तो दोनों अलग अलग विजिबल होते हैं। इसको फिर से बीच में आना, अब ये क्या होगा, हेट्रोजेनियस तो होगा लेकिन इसके जितना नहीं होगा हेट्रोजेनियस। जैसे मिल्क है, मिल्क तुम प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने लिया मिल्क का, तीनों प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, तो मिल्क में कोई पर्सन, कोई कॉमन पर्सन खड़े होकर ये नहीं काउंट करवा सकता कि इसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स हैं। अब उसी मिल्क को अगर हम गर्म किए बिना ही अगर हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो रखने पर अगले दिन तुम क्या देखते हो कि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, फैट की एक लेयर बन जाती है। तो वो लेयर क्यों बनी, क्योंकि फैट उसके अंदर प्रेजेंट थी। तो इट इज हेट्रोजेनियस, लेकिन स्टैंडिंग पर हेट्रोजेनियस। अगर उसको रखेंगे नहीं, कि ताज़ा मिल्क अगर देखेंगे तो नहीं हेट्रोजेनियस दिखेगा, लेकिन जब उसको रख देंगे, उस ताज़ा मिल्क को जब रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद दोनों लेयर अलग अलग हो जाती है। तो इट इज हेट्रोजेनियस बट ऑन स्टैंडिंग, एंड इट इज होमोजेनियस एंड इट इज कंप्लीटली हेट्रोजेनियस। रखो या नहीं रखो, जब सोल्यूशन को बना रहे हैं तभी भी हम नहीं बोल सकते, सैंड को वाटर में नहीं डिजोल्व कर सकते, दोनों अलग अलग ही रहने वाले। Then come to the next part, cannot be filter. अगर हम फिल्टर करेंगे, छलनी में उसको छान भी लें तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, उनमें से ना सॉलिड अलग आने वाला है ना लिक्विड अलग आने वाला है, छलनी में से पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, अब मिल्क का मैं तुम्हें बोलती हूँ, मिल्क को अगर छलनी में से छानते हैं तो ऊपर थोड़ी बहुत फैट ड्रॉपलेट्स जरूर आती है छानने पर, तो फिल्टर किया जा सकता है बट कुछ एक्सटेंट, पूरा नहीं। देखो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट विल बी फिल्टर, बट थोड़ा सा पार्ट ऊपर रुक जाए। ठीक है, इसको पूरा फिल्टर किया जा सकता है। फिल्टर करने से हमारा मतलब क्या है कि क्या हम उसको छान कर दो कंपोनेंट अलग अलग कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर फिल्टर्ड से मतलब है। तो जिनमें अलग अलग किए जा सकते हैं उनको फिल्टर्ड मानेंगे, जिनमें अलग अलग नहीं किए जा सकते उनको कैन नॉट बी फिल्टर्ड में रखेंगे। जैसे हमने इसको कैन नॉट बी फिल्टर्ड में रखा है, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट अलग अलग होने पॉसिबल नहीं है। या इसको हमने फिल्टर्ड में रखा, दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर तो है ही अलग। हम फिल्टर करेंगे तो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे, वैसे भी अलग अलग दिखाई देते हैं, और अगर फिल्टर कर देंगे तो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। अब देखो मैं तीनों का नामकरण कर देती हूँ, इनका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। जो सॉल्ट वाटर है होमोजेनियस मिक्सचर है, और होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। जो टर्म इसके लिए दी जाती है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन।
ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बट हेट्रोजीनियस ही प्रॉपर्टी, दोनों से अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। नाम भी अलग दे देते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन। तीसरा, अपनी जो प्रॉपर्टी उनके साथ है, जैसे सॉल्यूशन अपनी प्रॉपर्टीज के साथ है, इधर से कोई मतलब नहीं कि थोड़े इसके लिए नहीं, थोड़े इसके लिए नहीं, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलोइड वाला टॉपिक अभी अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे।